Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. हेलो स्टूडेंट्स, मणिशंकर सर, इलिप्स एकेडमी, मैथमेटिक्स फैकल्टी, मुजफ्फरपुर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। क्या स्टूडेंट? इवन और ऑड। स्टूडेंट्स, बहुत दिन लाइव क्लास की वजह से ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाल रहा था, तो इसको ध्यान देना स्टूडेंट्स कि हमारा जो टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, यानी हमारा जो फंक्शन है इवन एंड ऑड फंक्शन। यहां से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि पहला हमारा इवन फंक्शन क्या होता है। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि इवन फंक्शन क्या होता है? तो लिखता है कि अ फंक्शन is said to be a function said to be an even function if f of minus x equal to fx, where x belongs to डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, यानी बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि वो फंक्शन इवेन होगा जिसमें निगेटिव एक्स पास करने के बाद भी वो फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इवेन फंक्शन होगा। एक एग्जांपल में दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू, आप देखिएगा एक्स स्क्वायर है, तो स्टूडेंट यहां से देखिए कि माइनस एक्स पास करवाए तो माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, यानी इसको क्या बोल दिए स्टूडेंट्स? तो इवेन फंक्शन। क्या बोल दिए? तो ये बेसिकली हमारा क्या है? इवेन फंक्शन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। दिस मीन्स यहां से देखिए स्टूडेंट्स एफ ऑफ माइनस एक्स equal to cos of minus x, that means a student cos x. This means also even function. क्या स्टूडेंट्स? तो इवन फंक्शन। यानी इवन फंक्शन क्या होता है? तो जब फंक्शन में निगेटिव एक्स पास करवाओगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम फंक्शन अगर मिलता है तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? इवन फंक्शन कहलाएगा। क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। ठीक है, यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, है ना? तो यहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स की ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल about बाई एक्सिस। क्या होगा स्टूडेंट्स? कि ये बाई एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, है ना? क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एक पॉइंट्स और देख लेना स्टूडेंट कि इफ एक्स वाई lies on the graph, then minus x comma y also lies on the same graph। क्या करेगा स्टूडेंट? तो सेम ग्राफ पे लाई करेगा। क्लियर है? यानी यहां से देखना स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास पहला होता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
तो देखिए स्टूडेंट्स की ग्राफ क्या जा रहा है, तो दिस बाई एक्स डैश बाई डैश, तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स की क्या हो रहा है, दिस, अगर इस पॉइंट को स्टूडेंट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो कि ये p माइनस एक्स कॉमा वाई है, यानी p डैश बोल दीजिए स्टूडेंट्स, है ना, तो ये p पॉइंट्स क्या होगा स्टूडेंट्स, x कॉमा वाई। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप देखते हो कि y इक्वल टू मोड x, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स तो क्या हो रहा है ना, किस तरह से चल रहा है, ये p पॉइंट्स मान लीजिए स्टूडेंट्स x कॉमा वाई है, और तो ये p डैश क्या है, माइनस एक्स कॉमा वाई। तो क्या बोला जा रहा है डियर, कि अगर आपके पास इवन फंक्शन है तो पहला केस देखना है वो बाई एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, उसके बाद एक्स वाई अगर लाई कर रहा है तो उसी का जो पॉइंट्स लाई कर रहा है माइनस एक्स कॉमा वाई सेम एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, सेम एक्सिस पे, सेम ग्राफ पे लाई कर रहा है, नॉट सेम एक्सिस पे। क्लियर स्टूडेंट, थैंक्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा है ऑड फंक्शन, क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑड फंक्शन। यहां से देखते हैं स्टूडेंट कि यह फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, क्या देखते हैं स्टूडेंट, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड to be an odd function if f of minus x equal to minus fx, where x, है ना, क्या देंगे स्टूडेंट्स, कि where x belongs to domain of this function, यानी यहां से स्टूडेंट ऑड फंक्शन क्या होगा, किस कंडीशन में ऑड फंक्शन होगा, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि अगर आप फंक्शन में नेगेटिव एक्स पास करवा रहे हैं और वो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑड फंक्शन हो जाएगा। लाइक दैट एक एग्जांपल अगर देता है स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो यहां से देखिएगा स्टूडेंट कि माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, है ना, या इसको और लिख सकते हो स्टूडेंट्स, तो माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो ऑड फंक्शन, क्या हो गया, ऑड फंक्शन, इट इज ऑड फंक्शन। या स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट जब देखते हो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिए स्टूडेंट्स, तो देखिएगा f of minus x equal to minus x of whole cube, that means minus x cube, that means students क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑड फंक्शन। ध्यान देना है बेटा कि अपने पास जब भी, है ना, यहां से देखिएगा कि अपने पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ऑड डिग्री होगा तो वो ऑड फंक्शन होगा, ऑड डिग्री, है ना, ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर पावर हुआ तो वो ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है, तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट की 1 अपॉन एफ एक्स है, तो यहां से देखिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दिस मीन्स दैट इज ऑड फंक्शन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये ऑड फंक्शन। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे कि ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन
is symmetric about opposite quadrant, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? तो सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स कि अपने पास एग्जांपल है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब। क्या स्टूडेंट्स? तो एक्स क्यूब है। यहां से देखिएगा कि इसका ग्राफ अगर आप बना रहे हो तो यहां से क्या हो रहा है स्टूडेंट? दिस है ना। यानी यहां से देखिए कि अगर P पॉइंट्स आपका x, y ले रहे हो तो ये P पॉइंट्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स, या Q पॉइंट मान लीजिए तो -x, -y होगा, है ना। तो ये क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? ये अपोजिट क्वाड्रेंट का सिमेट्रिक होगा। सेकेंड एग्जांपल अगर देखते हो स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहां से देखिए कि अपने पास क्या हो रहा है कि x डैश x और y, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि अपोजिट क्वाड्रेंट का सिमेट्रिक जा रहा है। यानी ये P पॉइंट्स मान लेते हैं x, y है, तो ये P डैश मान लीजिए स्टूडेंट्स कितना हो गया? -x, -y, ठीक है। यानी अपने पास ऑड फंक्शन का ग्राफ देखते हो तो अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्रिक। और इवन फंक्शन का जब देखे स्टूडेंट्स तो क्या हो गया हमारा? बाई एक्सिस सिमेट्रिक। क्या होगा स्टूडेंट? बाई एक्सिस सिमेट्रिक होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। क्या देखते हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं स्टूडेंट्स कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2f(x). क्या होता है स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एफ एक्स इक्वल टू 2f(x), वेयर f(x) इज इवन फंक्शन। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? जब f(x) इवन फंक्शन होगा तो ये देगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स कि f(x) प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, है ना, वेयर f(x) इज ऑड फंक्शन। कब 0 होगा स्टूडेंट्स? तो जब अपना ए ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है? यानी सेकेंड प्रॉपर्टीज है f(x) प्लस एफ ऑफ माइनस f(x) इक्वल टू 0, दैट मीन्स f(x) इज ऑड फंक्शन। f(x) प्लस एफ ऑफ माइनस f(x) इक्वल टू 2f(x), वेयर f(x) इज इवन फंक्शन। यानी ये सेकेंड प्रॉपर्टीज था स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज लिखते हैं स्टूडेंट्स कि यह फंक्शन, क्या लिखते हैं स्टूडेंट? तो अ फंक्शन कैन बी आइदर इवन ऑड और, है ना, क्या लिखते हैं स्टूडेंट? ए फंक्शन आइदर इवन ऑड और नाइदर इवन और ऑड फंक्शन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि एक फंक्शन जो होगा आइदर इवन होगा, ऑड होगा, या फिर क्या होगा? ना ही इवन फंक्शन होगा ना ऑड फंक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से ध्यान देना है कि एक फंक्शन क्या होता है कि इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, और उसके बाद क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि अपने पास नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। क्लियर? फोर्थ वन जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स
कि फोर्थ पॉइंट है, बोला जा रहा है द डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन, द फर्स्ट डेरिवेटिव, यहां से क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड एंड वाइस वर्सा। यानी स्टूडेंट यहां से ध्यान देना है कि अगर इवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो वो ऑड देगा, और अगर ऑड फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो वो क्या देगा स्टूडेंट्स, इवन फंक्शन देगा। क्या देगा, इवन फंक्शन देगा। क्लियर है? ओके। लास्ट पॉइंट अपना देखना स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट हमारा देखना है स्टूडेंट्स कि फिफ्थ पॉइंट, एवरी इवन फंक्शन इज मेनी वन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मेनी वन फंक्शन। जितनी भी इवन फंक्शन होगा स्टूडेंट्स उसको क्या बोलेंगे, तो ये हमारा इवन फंक्शन है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन स्टूडेंट्स खत्म होता है। उसके बाद आपको इसका देखते हैं स्टूडेंट्स कि एडिशन ऑफ टू इवन फंक्शन, एडिशन ऑफ टू ऑड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ ऑड टू ऑड फंक्शन, या प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, डिवीजन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से हम देखते हैं स्टूडेंट, चेक करते हैं कि वो क्या होता है, तो उसके लिए एक टेबल बना देते हैं स्टूडेंट, राइट है ना। तो यहां से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो होगा जो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्लियर होगा हमारा स्टूडेंट्स, यहां से ध्यान देना है ना। देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ एफ एक्स है, जी एक्स है, राइट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना है एफ एक्स प्लस जी एक्स। फिर स्टूडेंट्स यहाँ से एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहाँ स्टूडेंट्स है एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एक लाइन और खींच देते हैं। है ना, एफ एक्स वाई जी एक्स एंड नेक्स्ट एफ ऑफ जी एक्स। इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपने पास एवी इवन फंक्शन है, एवी इवन फंक्शन है, तो दो फंक्शन इवन फंक्शन का सम भी क्या होगा स्टूडेंट, ऑड होगा। डिफरेंस भी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ऑड होगा। क्लियर है, यानी यहां से ये भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इवन फंक्शन एग्जांपल में देखेंगे हम स्टूडेंट्स। अभी ध्यान देना है कि हाउ टू रिमेंबर ऑफ टू फंक्शन, टू इवन फंक्शन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन एंड कंपोजिट। तो क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सारा वो इवन फंक्शन होगा। क्लियर है। अब यहां से देखना स्टूडेंट्स कि अगर ए इवन फंक्शन है और ए ऑड फंक्शन है ना, ए इवन फंक्शन है, ए ऑड फंक्शन है स्टूडेंट्स, तो यहां से ध्यान दीजिएगा किसको बोला जाता है कि नाइदर
इवन नॉर ऑड। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? ऑड और इवन फंक्शन का सम ना ही इवन होगा ना ऑड होगा। यहां पे भी लिखोगे स्टूडेंट्स अपने पास क्या कि नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। क्या दोगे स्टूडेंट? ना ही इवन फंक्शन होगा ना ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और यहां से ऑड फंक्शन है, ए भी ऑड फंक्शन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। और जब इवन फंक्शन में ऑड फंक्शन पास करवाओगे तो भी क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इवन फंक्शन। यानी अपने पास क्या देखा स्टूडेंट कि एक इवन फंक्शन है और एक ऑड फंक्शन है, तो उसका सम क्या हो रहा है? नाइदर इवन नॉर ऑड। डिफरेंस भी क्या हो रहा है स्टूडेंट? नाइदर इवन नॉर ऑड। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? ऑड फंक्शन। यहां पे भी क्या हो रहा है स्टूडेंट? डिवीजन, ऑड फंक्शन। और कंपोजिट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? तो इवन फंक्शन हो रहा है। कंपोजिट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? इवन फंक्शन हो रहा है। अब इसी तरह से ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि ए ऑड ले लिए, ए इवन ले लिए, तो सेम देखिएगा स्टूडेंट्स कि नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना स्टूडेंट्स? और ए भी क्या हो रहा है? तो ऑड फंक्शन। ए भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? तो ऑड फंक्शन हो रहा है। एंड दिस वन इवन फंक्शन। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? तो इवन फंक्शन हो रहा है। क्लियर है? यानी अपने पास देखें हम क्या स्टूडेंट्स कि यहां से नाइदर इवन नॉर ऑड, कि पहला ऑड फंक्शन दूसरा इवन फंक्शन, तो उसका सम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना? यहां पे भी नाइदर इवन नॉर ऑड, ए बी ऑड फंक्शन, ए बी ऑड फंक्शन। कंपोजिट क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो वहां से इवन फंक्शन। क्लियर है? अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारा दोनों फंक्शन ऑड रहा, क्या देखिए स्टूडेंट्स, दोनों फंक्शन ऑड रहता है तो सम भी क्या आएगा? ऑड। डिफरेंस भी क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑड आएगा। डिफरेंस भी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? ऑड। और यहां से देखिएगा स्टूडेंट्स की प्रोडक्ट इवन फंक्शन, डिवीजन अगेन इवन फंक्शन एंड ए बी इवन फंक्शन। तो ये हमारा क्या रहा स्टूडेंट? एक टेबल बना दिए कि हाउ टू रिमेंबर व्हेन इवन फंक्शन एंड टू इवन फंक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ क्या है? सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन एंड कंपोजिट। फिर क्या है स्टूडेंट? व्हेन इवन एंड ऑड फंक्शन आर द फॉर्म ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन एंड कंपोजिट। यहां से क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट वन इज ऑड फंक्शन, सेकंड वन इज इवन फंक्शन। जब उसका सम कर रहे हैं तो नाइदर इवन नॉर ऑड, डिफरेंस नाइदर इवन नॉर ऑड। यहां से स्टूडेंट क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ऑड हो रहा है। यहां से फिर स्टूडेंट डिवीजन ऑड हो रहा है, कंपोजिट इवन फंक्शन। तो जब दो ऑड फंक्शन का सम निकालते हैं तो ऑड आता है स्टूडेंट्स, डिफरेंस भी ऑड आता है, प्रोडक्ट इवन फंक्शन, डिवीजन इवन फंक्शन, कंपोजिट भी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इवन फंक्शन आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। यानी अब देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में, तो लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग functions are even, odd or neither even nor odd। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हम एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो पहला हमारा होता है स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पे लेट कर लीजिएगा, कि लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, एच एक्स क्या है?
तो एक्स स्क्वायर है। एक क्या ले रहे हो स्टूडेंट्स, तो इवेन फंक्शन है। और जी एक्स देखिए स्टूडेंट क्या है, साइन एक्स है। तो यहां से क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये अपना ऑड फंक्शन है। तो प्रोडक्ट ऑफ इवेन एंड ऑड बताए थे स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स को क्या बोलोगे स्टूडेंट, इज ऑड फंक्शन। क्या बोल दिए डियर, तो ऑड फंक्शन। एक ये तो फर्स्ट मेथड था कि टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट मेथड देखा स्टूडेंट्स। सेकेंड मेथड जब देखते हो स्टूडेंट कि प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, तब उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं स्टूडेंट कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, है ना। तो इक्वल टू व्हाट चेक करना है। दैट मीन्स यहां से स्टूडेंट देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ माइनस एक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, दैट मीन्स जीरो। यानी यहां से जीरो आ रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो ये ऑड फंक्शन। क्लियर है। यानी हमने देखा स्टूडेंट कि एक एग्जांपल लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो ये इवेन फंक्शन आ रहा है, ऑड फंक्शन आ रहा है। तो एक टेबल के अकॉर्डिंग देख लिया कि ऑड और इवेन फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जब देखा स्टूडेंट, तो भी क्या आ रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज पे चेक किया तो वो ऑड फंक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट, ऑड फंक्शन। वेरी गुड। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि एक इवेन एक और फंक्शन है, तो सिंपल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ले लीजिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, हमें नहीं पता है तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि 1 प्लस एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि ए से ए कैंसिल हो रहा है और ए से ए कैंसिल, नेट रिजल्ट जीरो। यानी यहां पे जीरो आ रहा है स्टूडेंट, दैट मीन्स दिस इज ऑड फंक्शन। क्या बोलोगे, तो ए ऑड फंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ऑड फंक्शन हो रहा है। यानी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग लेके चले स्टूडेंट, तो फटाफट क्या दे रहा है कि ऑड फंक्शन है। क्या है स्टूडेंट्स, ऑड फंक्शन। वेरी गुड, लिख लीजिए। नेक्स्ट वन हमारा है स्टूडेंट्स थर्ड एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए स्टूडेंट प्रॉपर्टी से चेक कर लेते हैं कि क्या आता है, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, नहीं पता है ना। तो अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स कि एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देखिएगा स्टूडेंट एल एन की प्रॉपर्टीज क्या दे देगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दिस कैंसिल दिस, दैट मीन्स जीरो। यानी यहां से जीरो आ रहा है स्टूडेंट, दैट मीन्स ऑड फंक्शन। क्या हो रहा है, तो ये ऑड फंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ऑड फंक्शन हो रहा है। क्लियर है, वेरी गुड, है ना।
नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा स्टूडेंट्स कि एफ एक्स, फिफ्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट। तो देखिए स्टूडेंट्स की साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो देखिएगा स्टूडेंट्स की क्या हो रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन कॉस एक्स, दिस कैंसिल, दिस मीन्स माइनस 2 कॉस एक्स। तो ऐसे सिचुएशन में न तो फंक्शन ट्वाइस हो रहा है ऐड करने के बाद, न ही जीरो हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे स्टूडेंट, नाइदर इवन नॉर ऑड। यानी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, न ही फंक्शन इवन हो रहा है न ऑड फंक्शन हो रहा है ना। यानी प्रॉपर्टीज लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज लगाएंगे। इवन के केस में ट्वाइस एफ एक्स हो रहा था, ऑड के केस में जीरो। अगर दोनों में से कोई नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि नहीं तो वो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है? यानी यहां से देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिर 6 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स रेज टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। यानी ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट। तो देखिए स्टूडेंट्स कि एल एन एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस क्या लोगे स्टूडेंट, तो एल एन माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्टूडेंट क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखना स्टूडेंट्स कि क्या हो रहा है, तो एल एन एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यानी स्टूडेंट जीरो नहीं हो रहा है ना ट्वाइस हो रहा है। दैट मीन्स क्या बोलोगे कि नाइदर इवन नॉर ऑड। यानी क्या बोल दिया स्टूडेंट्स, ना ही ये फंक्शन इवन हो रहा है ना ऑड हो रहा है। राइट, वेरी गुड, लिख लीजिए। यहां से 7 नंबर एग्जांपल देखिए, तो कह रहा है एल एन एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स कि हमारा क्या चेक करना है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि एल एन ऐसा लिख सकते हो प्लस एक्स प्लस क्या दे सकते हो स्टूडेंट्स, तो एल एन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना प्लस 1 माइनस एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब यहां से देखिएगा कि जब इसकी प्रॉपर्टीज लगाएंगे स्टूडेंट्स है ना, तो क्या हो जाएगा, एल एन देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स स्टूडेंट जीरो हो गया। ये क्या दे दिया, जीरो, दैट मीन्स ऑड फंक्शन। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑड। यानी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी से
आपका मोस्ट इजी निकालना होगा कि फंक्शन ऑड है या इवन है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स बाई टू। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए कि एफ एक्स है ना प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट। तो देखिए स्टूडेंट्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स बाई टू प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू। दैट मीन्स स्टूडेंट क्या आ रहा है, तो ई रेस टू एक्स प्लस है ना ई रेस टू माइनस एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी ये ट्वाइस आ रहा है ना, तो इसको बोलोगे कि 2f(x) है। दिस इज कंडीशन फॉर इवन फंक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारा इवन ऑड फंक्शन हुआ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट? पीरियोडिक फंक्शन। डिसाइड करेंगे कि हाउ टू फाइंड द पीरियड्स ऑफ गिवन फंक्शन। फंक्शन का पीरियड कैसे निकालना है, जब फंक्शन प्रोडक्ट में होगा, डिवीजन में होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, उसका कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स। आज यहीं तक। अगर समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आता है जिस पॉइंट पे स्क्रीनशॉट लेकर के आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। राइट्स है ना, यानी आप व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट लेकर के स्टूडेंट कोई भी डाउट होगा तो आप भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर नेक्स्ट।